मेरी अनुमति के बिना तुम आचार्य द्रोण से क्यों मिलने गई थी? मैं तो वहाँ प्राय जाती हूँ आर्यपुत्र। और कौन से षड्यंत्र तुम रच रही हो अपने पति के विरुद्ध भानुमति? ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? मैं षड्यंत्र? झूठ बोल रही हो तुम। स्त्रिया चरित्र दिखा रही हो। आचार्य द्रोण के साथ मिलकर हमारी सामर्थ्य और शक्ति से जीता हुआ पुष्कर यादवों को लौटाने की योजना क्या षड्यंत्र नहीं है? वासुदेव कृष्ण के साथ मिलकर मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से विमुख करने का प्रयत्न क्या षड्यंत्र नहीं है? वो तो मेरा स्वार्थ है आर्यपुत्र, षड्यंत्र नहीं। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति की उपपत्नी बनना स्वीकार करेगी? स्त्री पुरुष का धन होती है, और धन जितना अधिक हो, पुरुष की मान मर्यादा और पौरुष भी उतना ही अधिक आंका जाता है। तो आप अपने खड्ग से मेरा मस्तक काट दीजिए, क्योंकि आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना मुझे स्वीकार है, परंतु आपकी उपपत्नी होना मुझे स्वीकार नहीं। तुम क्या समझती हो मैं नहीं काट पाऊंगा? मुझे इतना दुर्बल समझती हो? और वो भी तुम जैसी स्त्री का मस्तक जो मेरे ही राजप्रसाद में मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? महाराज के आदेश की या फिर शकुनी मामा के परामर्श की? काट डालिए मेरा मस्तक, ताकि मेरे साथ साथ उसका भी अंत हो जाए जो मेरे पेट में पल रहा है। तुम मां बनने वाली हो? हस्तिनापुर के भावी सम्राट को इससे क्या अंतर पड़ता है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे भी तो आज ही पता चला। परंपरा है, पत्नी के गर्भवती होने की सूचना मिलते ही पति उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? मेरी ये मनोकामना है कि आपका ये पुत्र हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरा ये पुत्र मेरा ही उत्तराधिकारी और हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा। और द्रौपदी, क्या द्रौपदी स्वीकार कर पाएगी? द्रौपदी मेरे लिए राजनीतिक आवश्यकता है। द्रुपद की कन्या से विवाह करके मैं 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हस्तिनापुर और पांचाल के संबंध समस्त आर्यावर्त में कुरुवंश को सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश बना देंगे। और एक दिन तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर का ही नहीं, पूरे आर्यावर्त का सम्राट बनेगा। तो मैं पुष्कर नहीं जाऊंगी आर्यपुत्र। नहीं भानुमति, मेरी इच्छा है तुम पुष्कर जाओ और वहां जाकर वासुदेव कृष्ण से मिलो। सच आर्यपुत्र, क्या आपको मेरा वासुदेव कृष्ण से मिलना स्वीकार है? हाँ भानुमति, किंतु प्रयोजन दूसरा होगा। प्रयोजन दूसरा होगा? हाँ, तुम वासुदेव कृष्ण से यह अनुरोध करोगी कि वो द्रौपदी को स्वयंवर में मुझे ही चुनने के लिए प्रेरित करे। द्रौपदी उनकी बात नहीं टालेगी। वचन दो भानुमति, तुम वासुदेव से मेरी प्रशंसा करोगी और उनसे वचन लोगी। इससे तुम्हारा पद भी कम नहीं होगा और मेरी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और आपके हित के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। तुम सचमुच पतिव्रता हो भानुमति। हम तुम्हारे साथ आचार्य द्रोण को ही नहीं,
मामा श्री को भी भेज रहे हैं। मामा श्री, यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो यही सही। कर्ण, तो शाला तुम? लगता है द्रौपदी के स्वयंवर ने हस्तिनापुर के सारे महारथियों को अपने शस्त्रों की धूल झाड़ने पर विवश कर दिया है। क्या तुम्हें द्रौपदी से ईर्ष्या हो रही है तो शाला? क्यों? ऋतुवती को ईर्ष्या नहीं हो रही है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। वो तो कहती है कि मेरा प्रेम इतना सीमित नहीं है कि केवल एक ऋतुवती पर ही समाप्त हो जाए। फिर तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम और अधिक उदारता पूर्वक बांटना चाहिए कर्ण। किस पर दुशाला, किस पर? हस्तिनापुर में ऐसी कई हैं जो तुम्हारे प्रेम की आकांक्षिणी हैं। आज तक किसी ने संकेत तो नहीं दिया। हो सकता है उसने तुम्हें संकेत दिया हो और तुमने समझा ही ना हो। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। संभव है। संकेत देने वाली तुम्हें अभी भी संकेत दे रही हो और तुम उसे समझ ही ना पा रहे हो। दुशाला, ये तुम क्या कह रही हो? कर्ण, मुझे वचन दो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। ऋतुवती को तुम लेकर आए, मैं रक्त के अश्रु पी कर रह गई। और यदि तुम द्रौपदी को लेकर आओगे तो मेरे रक्त के अश्रुओं में बह जाओगे। दुशाला, दुशाला, तुम मेरे मित्र की बहन हो और मैंने आज तक कभी तुम्हें उस दृष्टि से नहीं देखा। परंतु मैंने तो देखा है। नहीं दुशाला, यह अनुचित है। दुर्योधन समझेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। अनुचित है यह। मैं तुमसे बचपन से प्रेम करती हूँ कर्ण, तब से जब मुझे प्रेम के अर्थ भी ज्ञात नहीं थे। मैं ऋतुवती नहीं हूं जो अपने पति के लिए कुछ भी त्याग सकती है। मैं दुशाला हूं और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। यदि तुम द्रौपदी को लेकर आए तो स्मरण रखना, वह तुम्हारी और दुर्योधन भैया की मित्रता का अंतिम दिन होगा। और यदि दुर्योधन द्रौपदी को ले आया तो? भानुमति भाभी को होने नहीं देंगी। क्यों? क्या वो द्रौपदी का स्वयंवर रुकवा देंगी? वो स्वयंवर तो नहीं रुकवा सकती, परंतु उनके पास एक अमोघ अस्त्र है